मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से बढ़ रही महंगाई की मार। बढ़ती महंगाई से लोगों की बड़ी मुश्किलें। दबंगों द्वारा 8 बीघा जमीन पर नहीं करने दी जा रही बौनी। वृद्ध पिता न्याय मांगने बेटी के साथ पहुंचा जिला मुख्यालय। चरस और गांजे के कारोबार में पकड़ी गई महिला की अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई सजा। शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा होने से आम जन को बढ़ती महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आए दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से लोग परेशान हैं। वहीं टमाटर के भाव भी आसमानी हो रहे हैं। सब्जियों के दामों सहित अन्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेट्रोल जो है वो आधारभूत वस्तुओं में शामिल है और चूँकि पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जो मूल्य से सीधी जुड़ी हुई है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो बाजार वस्तुओं के दाम बढ़ना सहज है। डीजल भी शतक पार कर चुका है। इस पर हमारी सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और पेट्रोल डीजल की कीमतें जहाँ तक कम रहना चाहिए और अगर उत्पादन की स्थिति है तो उत्पादन को और बेहतर बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में दाम ज़्यादा है, यहाँ पर वेट टैक्स ज़्यादा है, उसको कम होना चाहिए। और डीजल के बढ़ते दामों का मुख्य कारण मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेट टैक्स है उसके कारण ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो डीजल के और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उससे आम किसान, आम जन की पूरे सही ढंग से कमर टूट चुकी है। इतनी विपत्तियाँ सहते हुए भी वह कुछ अपने जीवन में संतोष चाहता था आगे कि कुछ महंगाई कम हो। लेकिन वर्तमान परिवेश में ऐसा लग रहा है कि ये इसी ढंग से डीजल बढ़ता रहा और पेट्रोल तो भैया 200 रुपये लीटर डीजल यदि और ख़रीदना पड़ा तो मेरे को तो नहीं लगता कि किसान अगले वर्ष वो नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं किसान हूँ। किसानों की प्रति बीघा लागत क्रमशः बढ़ती जा रही है और मंडियों में MSP तो कोई मिलता नहीं है। जब हम लोगों की फसल आती है तब है ना सारा का सारा अनाज सस्ते भाव में किसान को ज़रूरत रहती है उस टाइम पैसे की, तो वो MSP नहीं देखता। वो तो 1400 आज आप देख रहे हो ना 1400 रुपये में धान बिक रही है यार। डीजल की वजह से हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं और किसान पे तो इस समय भारी मार पड़ रही है। 106-7 रुपये लीटर डीजल है। मुझे लगता है इस बारे में सिर्फ यही कहना है, केंद्र में और राज्य में बैठी सरकार पूरी तरह से जनता को लूटने का प्रयास कर रही है और लूट चुकी है। ऐसी स्थिति आदमी आ गई है कि अब तो आदमी को पड़ोसी ने कर्ज देना भी बंद कर दिया। अभी तक तो कर्ज दे के काम चलाते थे कि तेरे घर अनाज नहीं है, मैं अनाज दे रहा हूँ, तू पैसे ले ले अनाज, ये तक स्थिति बन गई। अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी गलत राह पर निकल चुका है। हो सकता है आत्महत्या भी कर ले, हो सकता है किसी को मार काट कर दे। कुल मिला के जी अच्छे दिन की सरकार ने बुरे दिन दिखाने चालू। क्या भाव है? 50 रुपये किलो लिए भैया। क्या है, क्या कहोगे, महंगाई है कि सस्ताई? महंगाई है। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने दिवाली त्योहार के चलते मुख्य बाजार में पुलिस व्यवस्था चौकन्नी रखने की बात कही। वही यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर आगामी आने वाले त्योहारों में दीपावली पर्व पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। इस दौरान लोग बाग काफ़ी मात्रा में खरीदारी के लिए मार्केट जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए जो ट्रैफिक प्लान होगा वो आप लोगों के माध्यम से हम संबंधित अखबारों में पब्लिश करा देंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ निश्चित जगह पर हम गाड़ियां रोकें और वहां से लोग पैदल आएँ ताकि उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ किसी अन्य प्रकार के अपराध न होने पाए, तो जो भीड़भाड़ वाली जगह हैं, जो बाज़ार हैं, उसमें हम व्यापारियों से भी अनुरोध करेंगे कि वो अपने भी चौकीदार रखें। साथ ही साथ हम पुलिस पेट्रोलिंग भी लगाएंगे और आने वाले त्यौहार लोग खुशी से मना सकें, इसके लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी।
समसाबाद तहसील के ग्राम महुआ खेड़ा निवासी 80 वर्षीय वृद्ध अपनी बेटी के साथ अपनी ही जमीन का हक मांगने के लिए पहुंचे और अपनी ही 8 बीघा जमीन की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दबंगों द्वारा उनकी 8 बीघा जमीन को कब्जे में लिया जा रहा है, जमीन पर बोनी नहीं करने दे रहे हैं। पीड़ित वृद्ध और उसकी बेटी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कहाँ रहती हैं आप? अहमदनगर। कौन सी तहसील में आता है जी? ये विदिशा तहसील में। अच्छा, ये कौन है आपके? ये मेरे पिताजी। अच्छा, तो क्या हुआ इनको? इन्हें जमीन नहीं जूतन दे। कौन? देख लेनी, भुजरा है, लल्ला है, जगदीश है। कौन है इनके वो? कोई नहीं है, मतलब उसकी बच्ची भगी है, उसकी बच्ची भगी, हम पे आरो जा पे लगा रहे आरो तो भाई साहब बा के मारे नाथ खेत जूतन दे रहा है, कह रहे हैं हम तो पानी नहीं धरन दे, कह जूते चप्पल मार रहा है और भगा रहा है। कितने बीघा जमीन है? हो भी वहाँ 10 बीघा है कि मानो मौके पे उतनी है 5-6 बीघा। अच्छा, इनके कोई लड़का वगैरह वो नहीं है? कोई नहीं है, केवल मैं ही पुत्री हूँ। तो अब यहाँ पर जो केस चल रहा है उसके बारे में कोई न्याय हुआ अभी नहीं? तो कोई नहीं आने हुआ साहब, हम तो 2 बेर समसाबाद फिर के तक जहाँ ठटरी लेके आ जाता के ला हैं, जब बताओ साहब कोई सुनवा नहीं हो रहा। ये बात कौन कहता है आपसे? ये पुलिस बार के कितनी बार चक्कर लगाते 3 बेर फिर आए ठटरी देखा जहाँ। अब भाई साहब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मेरे सासरो है अहमदनगर में और माँ को है मेरा महुआ खेरे। तो ये जमीन कहाँ है इनकी? जमीन है महुआ खेरे, तो वहाँ में जोत बिजात बटिया से धर दे। जिला पुरातत्व संग्रहालय में धन कुबेर की प्रतिमा विराजित है। दिवाली त्योहार के धनतेरस के दिन कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। सैकड़ों वर्ष पुरानी कुबेर प्रतिमा के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं और पूजा भी की जाती है। लाल हेरवाल जिला पुरातत्व संग्रहालय में शायद ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ। यहाँ पर जो महाराज कुबेर महाराज की प्रतिमा है लगभग कितने वर्ष पुरानी है? ये लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी की है और ये करीब 200-250 वर्ष करीब है पुरानी। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी लंबाई करीब 12 फीट है। और भी कुबेर महाराज की प्रतिमा? कुबेर महाराज गार्डन में रखी हुई है। वो कहाँ से आए थे? ये बड़ो पठारी से आए। तो दशहरे मतलब यहाँ पर जो धनतेरस के दिन कोई विशेष अर्चना पूजा होती है क्या? हाँ, इसकी पूजा करते हैं। मतलब कौन करने आते हैं पूजा? और ये अपने विदेश लेके हैं, मतलब कोई महाराज लोग आते हैं इनकी पूजा करने के लिए। अच्छा, ये प्रतिमा का इतिहास पता है कहाँ से आई थी? ये अपनी वैष्णनगर से प्राप्त हुई थी। कितने वर्ष पूर्व? ये करीब हो गई लगभग 70 साल पहले आ चुकी थी, 60-70 वर्ष पहले। आम आदमी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा करती है। वहीं बैंकों के माध्यम से भी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन देखने में आया कि इंदौर के 3 परिवार रंगई स्थित हनुमान मंदिर के पास झाड़ू बनाने का कार्य कर रहे हैं। झाड़ू बनाने के उपयोग में आने वाले खजूर के वृक्ष के पत्तों और टहनियों के पैसे जमीन मालिक द्वारा लिए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि गरीबी में भी लोग झाड़ू बनाने की खराब होकर सूखने वाले पत्तों के पैसे भी ले लेते हैं। अब कहना ही होगा कि सरकार कुछ भी कहे, सरकारी योजनाएं इनसे काफ़ी दूर है। कहाँ रहती हैं आप? इंदौर। तो यहाँ पर क्या काम कर रही हैं आप? यहाँ पर झाड़ू बना रहे। तो कितने दिन पहले आई थी यहाँ पर आप? हमको 1 महीना हो गया। तो जैसे सरकार स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को सहयोग कर दिया, आपके पास कोई योजना का लाभ मिला नहीं मिला? कोई नहीं मिला। कितने परिवार के लोग हैं यहाँ पर? 10-12 जन। 3 परिवार का लोग? हाँ, 3 परिवार। तो वहाँ पर सरपंच सचिव से किसी से बात नहीं हुई आपकी? वो होती है अपन सरकार जो बोलते हैं कि अब योजना ही नहीं है, तुमको क्या दे, आसपास गांव में सब में कुटी मिल गई, इंदौर में कुटी नहीं मिली। अच्छा, जैसे आप जो टाने काट के लाते हो, हाँ। खजूर की टाने ला के, तो ये जो मालिक है, हाँ। कितने पैसे लेते हैं आप लोगों से? जिसकी टाने रहती है, जिसकी खजूर रहती है, उसको 1500 रुपये देना पड़ता है। अच्छा, तो ये सामग्री कहाँ बेचते हैं आप? ये इंदौर बेचते हैं, भोपाल बेचते हैं, विदिशा हर गाँव में। क्या बोलते हैं इनको? झाड़ू। और क्या बोलते हैं? इनको इधर वाले टाने बोलते हैं। इंदौर। ये क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग? ये झाड़ू बना रहे। तो ये कहाँ से व्यवस्था करते हो? ये इधर जंगलों में से काट के लाते सर। तो कितना पैसा देते हो उनको काटने के लिए? काटने का कोई जिसकी ज़मीन में रहता तो ले लेते 100-200-500 रुपये में, 1000 रुपये में। जैसे ज़्यादा रहता माल तो ये 2-4 रहते तो ऐसे ही काट लाते। ये माल बना कर कहाँ बेचते हैं आप? ये सिटी में बेचते हैं, भोपाल, इंदौर। सर कुछ नहीं, 200-300 रुपये मजदूरी मिलती है दिन भर में, 20-25 झाड़ू तैयार होती है। कितने परिवार के लोग हैं यहाँ पर? 3 परिवार। तो सरकार स्वरोजगार के लिए अनुदान दे रही है, पैसे दे रही है, क्या आपको नहीं मिला है? नहीं, हमको कुछ भी नहीं मिला सर।
तो आप इंदौर एक ऐसी सिटी है जहाँ पर लाभ मिल रहा है, लेकिन हाँ आपको सर, नहीं मिला। नहीं मिला सर। लगभग 2 वर्ष पूर्व सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, जो कि सब्जी बेचने की आड़ में चरस और गांजे का कारोबार करती थी। उस महिला के अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। शासकीय अधिवक्ता रघुवीर सिंह रघुवंशी द्वारा मामले पर प्रकाश डाला गया। रघुवीर सिंह रघुवंशी। आज गांजा अपराधी को कुछ मामले में सजा सुनाई गई, क्या पूरा मामला है, कितने की सजा सुनाई है, कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है उसका? मामला चूँकि इस देश में गांजे की जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, आज फिल्मी दुनिया आर्यन वाला मैटर समझ लो या सुजात कपूर वाला, सुजात राजपूत, तो ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा आज जो भारी मात्रा में गांजा और चरस के मामले में आरोपिया जो कि भोपाल से सब्जी बेचने के रूप में विदिशा आती थी और पुलिस कोतवाली को सूचना मिली कि महिला भोपाल से ट्रेन से विदिशा आ रही है और भारी मात्रा में गांजा रखे हुए है, तो पुलिस कोतवाली विदिशा द्वारा उसको काली मस्जिद रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा। तो उसकी बोरी में गांजा रखा हुआ था, जिसकी मात्रा 20 किलो 100 ग्राम और चरस की 2 किलो 250 ग्राम थी, 500 ग्राम। ये कब का मामला है? ये 21/4/2019 का मामला है। और इसमें पूरी सबसे बड़ी बात ये पूरी कार्रवाई महिला विवेचकों द्वारा की गई है, चूँकि आरोपी महिला थी और महिला चूँकि सब्जी के आड़ में एक विक्रय करती थी। तो इस तरह से अपराध आज महिला नारी अगर हिंदू उसमें और समाज में करे तो एक शोभा नहीं देती। इस मामले में इस तरह से आरोपिया को 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने की दृष्टि में उसको 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास। ये सजा कौन से न्यायालय से? ये आत्माराम टोंक द्वारा सजा दी गई है, जो विशेष न्यायाधीश हैं NDPS एक्ट में, उनके द्वारा आज सजा दी गई है। रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी DRM द्वारा विदिशा रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का मौका मुआयना किया गया। रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा DRM द्वारा लिया गया। वहीं अपडाउनर संघ के अरुण अवस्थी भी मौजूद थे, जिनकी DRM से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2 ट्रेनों में दैनिक मासिक टिकट व्यवस्था चालू कर दी जाएगी। देखा जाए कि सर यहाँ पे बड़ी संख्या में अपडाउनर्स हैं, उनकी MST के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जैसा आपको मालूम होगा कि हाल ही में हम लोगों ने राज्य रानी एक्सप्रेस शुभारंभ कर दी, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को बीना तक और जबलपुर मतलब सागर मकौनिया के रास्ते जबलपुर जाने के लिए अधिक सुविधा होगी। और MST टिकट की जो गाड़ियों में ज़रूरत है उसका पूरा करने के लिए हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालय भेजे हैं और जिसमें से आशा है कि 2 गाड़ियाँ, एक तो भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी और दूसरी विंध्याचल एक्सप्रेस, इनमें शीघ्र ही MST की व्यवस्था होने की संभावना है, ऐसा हमको संचय मिला। तो इसको होने से यात्री सुविधा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही हम लोगों ने इस क्षेत्र से मतलब बीना भोपाल में एक मेमू व्यवस्था चलती है, पर उस मेमू व्यवस्था में अधिक फेरे लगाने का मतलब कि पूरे रूट में मेमू चलाने का, जिससे सभी लोग कवर हो सके, उसका प्रस्ताव भी अपने जो है। दूसरा विदिशा में 2 अंडरब्रिज हैं जो सुविधा के लिए बनाए गए, ठीक है, आए दिन उनमें पानी भरा रहता था, उसके लिए समस्या इस बार बारिश काफ़ी हुई है, ये समस्या हमारे संज्ञान में है और इसमें पानी डिस्चार्ज और जो ग्राउंड वाटर के लिए जो कलेक्शन के जो मैकेनिज़्म हैं जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की बात चल रही है। साथ ही यहाँ पे हम लोग अच्छे कैपेसिटी के ऑटोमेटिक पंप की व्यवस्था कर रहे हैं, जो पानी का लेवल चेक करके अपने आप निकासी की व्यवस्था करें। तो उम्मीद है कि इन दोनों के करने से इस स्थिति में सुधार होगा। रेलवे स्टेशन और DMRI अवलोकन किया और MST की बात क्या कहेंगे? आज DRM महोदय का विदिशा दौरा हुआ। हम लोगों ने अपनी पुरानी मांग, जो कि आपके माध्यम से हमने DRM और रेल मंत्रालय तक पहुंचाया है, वही मांग हमने उनके पास फिर दोहराई। उन्होंने फिर आश्वासन दिया हमें 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है आपकी 2 ट्रेनों में मांग चालू कर सकते हैं, विंध्याचल एक्सप्रेस और अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। हमारा ये कहना है कि उसमें अगर जब मंडल की गाड़ी चालू कर रहे हैं तो उसमें अपना जोधपुर एक्सप्रेस भी आ सकती है, श्रीधाम एक्सप्रेस भी आ सकती है, ऐसी गाड़ी चालू कर दें जिससे अप डाउनरों का फ़ायदा हो जाए। हमने आज फिर उनसे मांग की है DRM महोदय से, और DRM महोदय ने हमसे ये कहा 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है आपकी मांगे का निराकरण हो सके। आज की खबरों को देते ही पर आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।